गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर फिर से जुड़ने के लिए। आप पूर्व की भांति जानते ही होंगे कि हम एक क्लास 9 की जो वीडियो की श्रृंखला है लाइन्स एंड एंगल की, वो पार्ट डे करके एक एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग का तीसरा वीडियो है। तो आज हम तीसरा वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो इक्वल्स एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंगल ऑफ बाइसेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में एक एक करके डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग पहले जो दो गो वीडियो था उसमें तुम लोग जैसे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ लिया था, एंगल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग उससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं और चलो देखते हैं आज का वीडियो में हम क्या नया चीज सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा विश्वास है कि अगर मेरा वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक सभी वीडियो की श्रृंखला को अगर तुम लोग पढ़ लोगे बढ़िया से, तो हम तुम्हें 100% वादा कर रहे हैं कि तुम्हारा एक भी कॉन्सेप्ट लाइन एंड एंगल से छूटेगा नहीं और इतने बेहतर ढंग से तुम बना पाओगे कि जिंदगी भर तुम कभी नहीं भूलोगे। और हम तुम्हें वादा करते हैं कि तुम्हारा मार्क्स एकदम 95% मार्क्स हम दिलवा देंगे एग्जाम में, एकदम वादा करते हैं। देखिए, कोई भी टीचर जो है ऐसा नहीं कि तुम्हें सब कुछ दे देगा, तुम्हें खुद पढ़ना होगा। तुम्हें एक मार्गदर्शन, एक डायरेक्शन टीचर दे सकता है। तो हम तुम्हारे लिए डायरेक्शन का काम करेंगे और मेहनत भी तुम्हें उस अनुपात में करना होगा। हम जैसे जैसे तुम्हें बोलेंगे, जो जो पढ़ाएंगे, उन तमाम चीजों को तुम एक कॉपी और पेन सामने रखना, उस कॉपी और पेन से एक एक चीजों को पढ़ना, डिटेल से देखना, लिखना उसको, और फिर जाके घर में उसे फिर से मेहनत करना। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल, इक्वल एंगल्स के बारे में। तो इक्वल्स एंगल होता क्या है? टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम मेजर। दो एंगल्स है मेरे पास, दोनों एंगल को हम लोग तभी कहेंगे कि ये इक्वल एंगल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा है कि एक एंगल ए बी सी और एक एंगल है मान लीजिए कि पी ए और बी, पी ए बी। ये दोनों एंगल तभी इक्वल होगा, मतलब एंगल ए, ये एंगल बी है और ये एंगल ए है। तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल तभी होगा यदि इन दोनों का मेजर, एम एंगल ए का मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल बी। यदि मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल बी दोनों सेम है तभी हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स बराबर है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए इसका वैल्यू 30 डिग्री है, इस एंगल का मेजर 30 डिग्री है और इस एंगल का मेजर भी 30 डिग्री है, तभी हम कहेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हम आशा करते हैं कि आपको इक्वल एंगल्स के बारे में समझ में आ गया बेहतर ढंग से। एक बार फिर हम पढ़ देते हैं आपके पास। टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम मेजर। अगर दोनों का मेजर समान हो तो ही हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है। और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज रहता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। ऐसे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो जो मेरे पास 7-8 से नहीं पढ़ा है, जो डायरेक्ट 9 में आया है, तो उस सब बच्चों को हम लोग जो एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताते हैं, इक्वल्स एंगल के बारे में बताते हैं, ये लोग वो सब चीजें उनको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हम जो एक ऑनलाइन का भी क्लास शुरू कर रहे हैं कि ताकि बच्चा अगर घर में जाकर एक बार पढ़ ले, मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहा है और मान लीजिए उसको घर में फिर से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरे वीडियो को भी दे सकता है। और ऑनलाइन जो मेरे पास क्लास कर रहे हैं उसका तो टेंशन नहीं, आप बार बार एक वीडियो को 2 बार 3 बार देख के इसको समझ सकते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर का होता क्या है? ए रे AD is said to be the bisector of angle BAC if angle BAD is equal to CAD। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को इस फिगर के द्वारा हम लोग समझ रहे हैं। हम इस AD रे को एंगल ऑफ बाइसेक्टर कहेंगे यदि मान लीजिए कि मेरे पास एक एंगल था BAC और इस एंगल को ये मान लीजिए कि बाइसेक्ट किया, काटा इसको 2 भागों में। यदि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कर दे रहा है, मतलब मान लीजिए कि ये टोटल 70 डिग्री का था, ये टोटल अगर मान लीजिए कि एंगल ए जो है वो मान लीजिए 70 डिग्री का था,
कितना डिग्री का? 70 डिग्री का। और यहां पर अगर एंगल BAD 35 डिग्री हो गया और एंगल DAC 35 डिग्री हो गया, तब हम कहेंगे कि ये AD रे जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, नहीं तो हम नहीं कहेंगे। तो इसीलिए लिखा गया है कि ए रे AD इज said to be the bisector of angle BAC if BAD is equal to CAD। BAD और CAD ये दोनों बराबर हो जाए तभी हम कहेंगे कि ये AD जो है इस BAD का बाइसेक्टर है। और अगर मान लीजिए कि ऐसा कर दिया कि एक एंगल है BAC और एक ये मान लीजिए कि एक ऐसा लाइन है ये D, और ये टोटल तो 70 डिग्री था, और मान लीजिए कि ये इसने 30 डिग्री में काट दिया और ये 40 डिग्री, तब हम नहीं कहेंगे कि ये जो AD है इस BAD का बाइसेक्टर है, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि दो बराबर भागों में दो समान एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल नहीं किया है, इसने किसी को ज्यादा किसी को कम कर दिया, तो अब हम इस AD को बाइसेक्टर नहीं कहेंगे इस एंगल का। समझ में आया? हम आशा करते हैं कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट एंगल होता क्या है, पहले इस चीजों को समझो। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। दो एंगल है मेरे पास, एक मान लीजिए x है, दूसरा y है। इस x और y को तभी हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, इस x और y को हम तभी कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे यदि दोनों का सम x प्लस y इक्वल टू 90 आ गया, तभी हम कहेंगे कि ये x और y कॉम्प्लीमेंट्री है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये x जो है y का कॉम्प्लीमेंट्री है और y जो है वो x का कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक 40 डिग्री है, एक 50 डिग्री है, ये दोनों का जोड़ अगर सम करेंगे हम लोग, इसका ऐड करेंगे तो 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 होगा, तो हम कहेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये 40 डिग्री जो है वो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री है और 50 जो है वो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आपको पूछा जाए कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो आप बोलेंगे 50 डिग्री, और 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 40 डिग्री होगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री है आपके पास, तो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? तो 0 में कितना जोड़ेंगे ताकि 90 हो जाएगा, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 हो जाएगा। उसी प्रकार 90 का कॉम्प्लीमेंट्री 0 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 89 डिग्री होगा, और 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 1 डिग्री होगा। तो आपको हम आशा करते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बेहतर ढंग से समझ में आ गया। अब हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। यदि दो एंगल्स का जो दो एंगल्स है मेरे पास, अगर उन दोनों एंगल्स का ऐड करके उसका मेजर अगर 180 आ गया, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास x एंगल है, y है, तो इन दोनों का अगर ऐड करेंगे x प्लस y इक्वल टू 180 आ गया, तब हम कहेंगे कि x y क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो x का सप्लीमेंट्री y होगा और y का सप्लीमेंट्री x होगा। ठीक है, तो आप दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि x इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y और y इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल मेजरिंग 62 डिग्री एंड 118 डिग्री आर सप्लीमेंट्री, मतलब 118 डिग्री और 62 डिग्री ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आप अगर ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि 62 डिग्री जो है 118 का सप्लीमेंट्री है, और 118 का अगर सप्लीमेंट्री बोलेंगे तो 62 डिग्री है। उसी प्रकार 62 का 118, 118 का 62। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम आशा करते हैं कि आपको सप्लीमेंट्री एंगल भी समझ में आ गया और कॉम्प्लीमेंट्री समझ में भी आ गया, बाइसेक्टर ऑफ एंगल भी समझ में आया, इक्वल्स एंगल के बारे में भी समझ में आया। अब हम एक तीसरा वीडियो उसके बाद लाएंगे, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।